तो चलिए दोस्तों, अब जा रहे हैं हम करने प्रीव्यू कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का। तो यहाँ से मोर ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से शेड्यूल पर, और यहाँ से आप शेड्यूल बाय सीरीज भी कर सकते हैं, शेड्यूल बाय टीम भी कर सकते हैं। T20 लीग्स पर आएंगे और यहाँ से इंडियन प्रीमियर लीग, यहाँ पर न्यूज वाला ऑप्शन है, यहाँ पर स्क्वाड। अब चलिए स्क्वाड में हम जाने कोलकाता नाइट राइडर। देखिए, इस स्क्वाड के जानने से आपको फैंटेसी टीम बनाने में काफ़ी मदद मिलती है, इसलिए इस स्क्वाड की जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए। तो बैट्समैन में श्रेयस अय्यर को आप जानते हैं, 1 डाउन या 2 डाउन आते हैं और इन्हें कौन थे, इंटरनेशनल खेल चुके हैं। मनदीप सिंह कोलकाता नाइट राइडर पिछले पंजाब की तरफ से खेले थे और मनदीप सिंह ओपन के बैट्समैन है, ये भी ओपन करने आते हैं। कभी कभी इनको 2 डाउन या 3 डाउन भी भेज दिया जाता है। तो राइट हैंड बैट्समैन है। और नीतीश राणा एक ऑलराउंडर है दोस्तों, लेफ्ट हैंड बैट है और ये ओपन करने आते हैं। एक प्रकार से ये गेम फिनिशर है। जब सेकेंड इनिंग में गेम फिनिशर की ज़रूरत पड़ती है तो इन्हें रोक दिया जाता है। कुछ लेट इनका क्रम आता है, ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं। वैसे है तो एक ऑलराउंडर इनको बैट्समैन सेशन में रखा गया है। यही सब स्क्वाड जानने में आपको जानकारी मिलती है। रिंकू सिंह दोस्ती देखिए दोस्तों, ये भी है गेम फिनिशर ही है। एक तरह से देखा जाए तो ये ऑलराउंडर है, गेम फिनिशर है और ये ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। इनका चौथा या पांचवा क्रम होता है जब ये खेलने आएंगे। सिचुएशन के हिसाब से सेकेंड इनिंग में जैसी रनों की ज़रूरत रहती है उस हिसाब से चौथे पाँचवें नंबर के प्लेयर को, जो गेम फिनिशर होते हैं, हार्ड हिटर होते हैं, उनके क्रम को चेंज कर दिया जाता है। तो ये हो गए बैट्समैन। अब आते हैं ऑलराउंडर। वेंकटेश्वर अय्यर को तो आप जानते ही हैं, बहुत ही कमाल धमाल मचा चुके हैं। ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन और ये बैटिंग ऑलराउंडर है। बैटिंग ऑलराउंडर को क्या करते हैं दोस्तों, ये बॉलिंग बहुत ही कम करते हैं। जब विकेट्स नहीं गिरते हैं तभी बैटिंग ऑलराउंडर बॉलिंग करते हैं, मतलब ये अच्छी खासी बैटिंग करते हैं और ये ओपन भी करने आते हैं। खास ज़्यादातर मैचों में ये ओपन करने ही आते हैं। अनुकूल राय दोस्तों देख रहे हैं आप, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, ये भी बैटिंग ऑलराउंडर हैं। बैटिंग ऑलराउंडर क्या करते हैं, बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, इसलिए इनको गेम फिनिशर के रूप में रखा जाता है। जब विकेट्स नहीं गिरते हैं, मेन बॉलर विकेट नहीं निकाल पाते हैं, तो इन बैटिंग ऑलराउंडर की हेल्प ली जाती है और वहाँ विकेट गिरते हैं। अब साकिब अल हसन को दोस्तों तो आप जानते हैं, बांग्लादेश का बहुत ही एक क्लास का ऑलराउंडर है। डेविड विजी नमीबिया का देखिए बैटिंग ऑलराउंडर, लेकिन ये अपने कोटे के ओवर्स करता है दोस्तों। क्योंकि आप अगर नहीं खेलेंगे, अगर आप नए हैं, तो मैंने लगभग 4 साल बहुत सारी लीग इंटरनेशनल से खेले हैं, तो उसमें ये अपने कोटे के 3-4 ओवर 2 ओवर तो करता ही करता है, चाहे जो मैच खेले। आंद्रे रसल को दोस्तों तो कौन नहीं जानता, बॉलिंग ऑलराउंडर। देखिए आंद्रे रसल हर मैच में 1-2 ओवर जरूर करते हैं, अपने कोटे के 4 ओवर भी करते हैं, क्योंकि ये क्या है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। और बॉलिंग ऑलराउंडर क्या करता है, बॉलिंग अच्छी करता है और ये तो हार्ड हिटर हैं, आप जानते हैं, गेम फिनिशर है वेस्ट इंडीज़ का। आंद्रे रसल को कौन नहीं जानता। चलिए आगे बढ़ते हैं विकेट कीपर में। एन जगदीशन देखिए दोस्तों है इंडिया से, और मैंने तमिलनाडु प्रीमियर लीग खेली दोस्तों 2 सीजन उसका, तो मुझे पता है ये ओपन करने आते हैं। और ये CSK की तरफ से भी खेल चुके हैं, धोनी के साथ खेलने आते थे जो 1 डाउन। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही टैलेंटेड बंदे हैं। मतलब IPL जैसी लीग में, जो दुनिया की सबसे प्रोफेशनल लीग है, उसमें बिल्कुल सेलेक्टेड लोग ही चुने जाते हैं और पैसों की तो बौछार होती है, आपको पता है। तो ये ओपन करने आते हैं, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, दोस्तों विकेट कीपर हैं, तो ये कभी भी कमाल कर सकते हैं। लिटन दास बांग्लादेश का तो आप जानते ही हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत ही शानदार बैट्समैन है, ओपन करने आता है। गुरबाज भी ओपन करने आते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही आतिशबाजी से खेलते हैं दोस्तों। इनके पास पेशेंस थोड़ा कम होता है, ये बहुत ही हार्ड हिटर है। और एन जगदीशन के पास दोस्तों टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है। वैभव अरोड़ा चले जाते हैं बॉलर सेशन में। देखिए वैभव अरोड़ा अभी नए प्लेयर हैं, तो इनका सिलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम रहेगा। और ग्रैंड लीग में आपको विन करने के लिए क्या जरूरत होती है, कम सेलेक्टिंग परसेंट प्लेयर को। आप सेलेक्टिंग परसेंट का मतलब इस तरीके समझ लिए कि एक खंभा है, एक खंभा दोस्तों, उसको 10 लोगों ने पकड़ा हुआ है, यानी एक प्लेयर जिसको 10% लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है, अगर वह प्लेयर परफॉर्म करेगा तो कितने लोग ऊपर जाएंगे, मात्र 10%। और वहीं एक प्लेयर जिसका सिलेक्टिंग परसेंट 80% 90% है, अगर वह फ्लॉप हुआ तो कितने लोग गिरेंगे, 80-90% लोग एक प्लेयर से ग्रैंड लीग से बाहर हो जाएंगे। सिलेक्टिंग परसेंट ऐसे काम करता है, बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों वैभव अरोड़ा में टैलेंट की कमी
बिल्कुल भी नहीं है, बस इनकी उम्र थोड़ा कम है और अनुभव थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन काम ये उतना ही करेंगे जितना अन्य बॉलर एक कर सकते हैं। 4 ओवर इनकी कोटी के पास होते हैं। लेगी फर्ग्यूसन आप जानते हैं न्यूजीलैंड का, बताने की ज़रूरत नहीं। ये वैसे तो दोस्तों ये मिडिल और डेथ का बॉलर है, आपको पता होना चाहिए, और तो काफ़ी फेमस है। हर्षित राणा है दोस्तों, ये देखिए राइट हैंड फास्ट मीडियम, 21 साल के हैं दोस्तों। 21 साल का बेशक है दोस्तों, इनमें अनुभव कमी हो सकती है लेकिन टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। यही प्लेयर आपको ग्रैंड लीग विन करवाते हैं, आप उठाकर देख लीजिए। और दोस्तों इन्हीं प्लेयर को पकड़ने के लिए टीम में रिस्क लेना पड़ता है, और वही रिस्क दोस्तों आपको फ़ायदा भी दिला सकता है और आपको नुकसान भी दिलाता है। कहने मतलब आपकी टीम ग्रैंड लीग में विनिंग जोन से बाहर हो जाती है। इसलिए आप वही पैसा लगाइए जिसको खोने का दम रखते हैं, जिसके जाने से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अर्थात आप जैसे स्वस्थ व्यस्त मस्त खुश रहते हैं वैसे रहें, जैसे पहले तैसे तब दोस्तों। तो ये क्या है, हर्षित राणा बिल्कुल देखिए दोस्तों बॉलर हैं, राइट हैंड फास्ट मीडियम, 21 साल के हैं, लेकिन टैलेंट की कमी कुछ भी नहीं है। और दोस्तों ग्रैंड लीग में इन्हीं प्लेयर को पकड़ने का प्रयास मैं करता हूं, तभी मेरी 20 टीमों के लगभग 20 टीमों के पैसे वापस नहीं आते हैं, यही कारण है। और दोस्तों अगर मान लीजिए आप ग्रैंड लीग में टॉप 10 रैंक पर पहुंच ही गए और मात्र एक प्लेयर से आपकी रैंक में रुक अगर आपने लिया होता तो आपको बहुत पछतावा होगा, शायद वो आपको लाइफ में कभी भूलेगा नहीं। बस उसी को पकड़ने के लिए दोस्तों रिस्क लेना पड़ता है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रैंड लीग एक बहुत बड़ा गेम है और रैंक 1 पाना दोस्तों किस्मत वालों के बस में होता है। लक तो दोस्तों मेरा काम नहीं करता, बाकी मेहनत तो काम करती है, और लगातार आप इस चैनल पर प्रूफ मैं दे रहा हूं, आप देख रहे होंगे दोस्तों। अब ये देखिए कुलवंत के जो लिया है, तो ये भी दोस्तों देखिए नए अभी प्लेयर हैं और 31 साल के हैं, लेफ्ट हैंड फास्ट मीडियम है। और आपको पता है कि लेफ्ट हैंड फास्ट मीडियम हमेशा राइट हैंड बैट्समैन को परेशान करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये टीम कॉम्बिनेशन बनाने का फैक्टर होता है। तो इन सभी को जानने के बाद आपको दोस्तों ना काफ़ी मदद मिलेगी। अब देखिए सुनील नारायण है, ये एक प्रकार से ऑलराउंडर है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, ओपन भी करते हैं और तीसरे चौथे नंबर पर भी आते हैं। तो ये अपने कोटे के 3-4 ओवर करते ही करते हैं और एक प्रकार से ये बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बेशक इनको बॉलर में रखा गया है। टीम सऊदी को तो आप जानते हैं न्यूजीलैंड का बहुत ही मस्ट विकेट टेकर बॉलर है, और यहाँ से दोस्तों आप समझ सकते हैं सुनील नारायण क्या ओपन में बॉलिंग करने आते, क्योंकि ये भी मस्ट विकेट टेकर बॉलर ऑलराउंडर हैं। और टीम सऊदी आपको पता है मस्ट विकेट टेकर बॉलर है और ये ओपन में ही बॉलिंग करता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। और डेथ कभी भी स्पेशलिस्ट है, क्योंकि मस्ट विकेट टेकर बॉलर जब जहाँ विकेट की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो वहाँ इनको प्रयोग किया जाता है। राइट हैंड फास्ट मीडियम है और ये हमेशा लेफ्ट हैंड बैट्समैन को परेशान करते हैं। और लेफ्ट हैंड बैट्समैन को परेशान करने वाला एक और बॉलर होता है, उसका क्या नाम है, राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर। तो यहाँ से आपको सारी न्यूज़ मिल जाएगी दोस्तों, कौन कैसे बॉलिंग करता है, कौन कैसे बैटिंग करता है, कौन किस क्रम पर आता है, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए सुयाज शर्मा, ये भी दोस्तों ये नए प्लेयर अभी 19 साल के हैं, 19 साल के हैं, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन कमाल उतना ही कर सकते हैं। लेग ब्रेक बॉलर हैं और हमेशा स्पिनर्स का नंबर मिडिल में आता है। 6 से लेकर 14-15 ओवर तक के जो 20 के ओवर होते हैं मिडिल में, वही ओवर स्पिनर्स करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 12-13 ओवर के बाद से एक मिडिल और डेथ का बॉलर प्रयोग किया जाता है, जैसे लेगी फर्ग्यूसन आपको पता है मिडिल और डेथ का बॉलर है। तो ये आपको पता चल गया कि किस प्रकार से कौन किस कंडीशन में बॉलिंग करता है। शार्दुल ठाकुर आपको पता है इंडिया का क्या है, ऑलराउंडर है और राइट हैंड फास्ट मीडियम बॉलिंग करता है। तो आपको पता है ये बॉलर में रखा गया बेशक, क्योंकि अपने कोटे के 4 ओवर करते ही करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये हार्ड हिटिंग भी कर लेता है। तो जैसे देखिए अगर आपको कैप्टन को सिलेक्ट करना है तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर नॉलेज होना चाहिए, और कौन सबसे अधिक पॉइंट दे सकता है इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ से वरुण चक्रवर्ती आपको पता है ये भी एक प्रकार के ऑलराउंडर हैं, और जब विकेट की तलाश होती है तो ये ओपन में बॉलिंग करते हैं, नहीं तो सारे स्पिनर्स मिडिल के बॉलर होते हैं। और ये अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं, लेग ब्रेक बॉलर हैं, और लेग ब्रेक किसी भी कंडीशन में विकेट्स निकालने की कैपेसिटी रखते हैं। तो आपको पता हो गया दोस्तों लेग ब्रेक बॉलर बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे इंडिया का यजुवेंद्र चहल आपको पता है ना, और ऑस्ट्रेलिया का जंपा, तो ये अक्सर मिडिल में बॉलिंग करते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना। उमेश यादव इंटरनेशनल खेल चुके हैं इंडिया से, आपको पता है राइट हैंड फास्ट मीडियम बॉलर हैं। खासकर इनके वो 4 ओवर ओपन में निकाल दिए जाते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो मिडिल में भी ओवर कराए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको कोलकाता नाइट राइडर्स की स्क्वाड के बारे में जो मेरा नॉलेज था 4 साल का मैंने आपके साथ शेयर किया है, और कंटिन्यू मैं 4 साल से मैचेस खेल रहा हूँ,
IPL के दोस्तों चौथा सीजन में खेलने जा रहा हूँ। तो आपको आशा करता हूँ ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और प्लेयर के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिली होगी जो शायद आप जानना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी दोस्तों। पसंद आती तो वीडियो को लाइक इसी वक्त कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। बाय दोस्तों।